क्या आप भी वायग्रा या टाडालाफिल की गोली खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। ये वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि वायग्रा, टाडालाफिल या लिंग की तनाव को बढ़ाने की जो दवाइयां आप ले रहे हैं इनके क्या घातक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें लेना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर और हमारे लिंग का तनाव नॉर्मल रहे और बचा रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि वायग्रा, इसके अंदर सिल्डेनाफिल होता है, टाडालाफिल या फिर और भी ऐसी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो हमारे लिंग के ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर देती हैं और जिससे कि लिंग में तनाव बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये पहले इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं होती थी, बट आज की डेट में ये हर मेडिसिन शॉप पे अवेलेबल है। हर कोई इन्हें प्रिस्क्राइब कर रहा है। इवन फ्रेंड्स भी एक दूसरे को प्रिस्क्राइब करके इस दवाइयों को ले रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बहुत ही कम उम्र में इस दवाई को लेना शुरू कर देते हैं। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है कि ये पेशेंट्स शुरू में बहुत इंजॉय करते हैं, दवाइयों को खाते हैं, इरेक्शंस का एंजॉय करते हैं, इरेक्शंस हो जाती है उनको अच्छी, जिससे वो सेक्स करते हैं या फिर मैस्टरबेट करते हैं। तो कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि दवाई जब तक ले रहे हैं तब तक तो इरेक्शन अच्छा आ रहा है, लेकिन दवाई को जैसे ही बंद करते हैं उनके इरेक्शंस ढीले हो जाते हैं, उनके तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। फिर वो इस परेशानी में आते हैं कि सर अब क्या हमारी पूरी जिंदगी हम ये दवाई को लेते रहेंगे तभी हमारे इरेक्शंस नॉर्मल रहेंगे। उनको ये घबराहट होती है कि क्या मैं पूरी उम्र तक ये दवाई लेता रहूंगा, और इस दवाई को लेते 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 उनका जो आत्मविश्वास है पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और वो एक कहीं ना कहीं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये दवाइयां किस प्रकार से लेनी चाहिए, कब इन्हें बंद करना चाहिए और क्या इन दवाइयों का हमारे इरेक्शंस को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये जो दवाइयां हैं सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये बेसिकली इन्हें PD5 इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर में एक केमिकल को इनहिबिट करते हैं जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं पेनिस की, वो थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है, डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा का ज्यादा ब्लड फ्लो हमारे पेनिस में जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि इन दवाइयों को सेवन करने से इरेक्शंस अच्छे हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है कि इरेक्शंस को कम कर दें। तो फिर होता क्या है, क्यों इरेक्शंस कम हो जाते हैं इन दवाइयों को ना लेने पे। देखिए, होता क्या है कि पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल एक घबराहट या डिस्टरबेंस हो जाती है। उनको हमेशा यही लगता है कि दवाई खाऊंगा तो इरेक्शन ठीक है, नहीं खाऊंगा तो इरेक्शन चले जाएंगे। ये सिर्फ उनकी साइकोलॉजी में है, ये असलियत में नहीं होता है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं तो आप इनको एकदम से फुल डोज में ना लें। सबसे पहले कम डोज में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर पेशेंट को कम डोज में ही रिलीफ आ जाता है तो उनको उस दवाई की कम डोज में चलाया जाता है। फिर धीरे धीरे करके जब पेशेंट की रिएक्शंस नॉर्मल आ जाती हैं या पेशेंट नॉर्मल फील करते हैं तो इन दवाइयों को धीरे धीरे करके बंद भी किया जाता है। अगर इन दवाइयों को बंद ना किया जाए तो फिर क्या होता है, पेशेंट एक तरीके से इसमें एडिक्शन में चले जाते हैं। अब जब ये दवाइयां कोई पेशेंट ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे इरेक्शंस नहीं आएंगे अगर मैं दवाई नहीं लूंगा, तो उसका सिंपल तरीका ये रहता है कि इसे इस दवाई की डोज को हमें धीरे धीरे कम करना पड़ता है। मान लीजिए आप 20 मिलीग्राम की टाडालाफिल ले रहे थे रेगुलर बेसिस पे और अब आपकी जो ये डोज है 20 मिलीग्राम ले रहे हैं, हम इसको धीरे धीरे कम करते हैं। मान लीजिए 20 थी तो 10 करते हैं, 10 थी तो उसको 5 करते हैं, या फिर मान लीजिए आप हफ्ते में 4 बार ले रहे थे या सेक्स 4 बार कर रहे थे तो इस दवाई की जो डोजेस है वो भी हम उसी हिसाब से कम करते हैं। 4 बार अगर ले रहे थे तो उसको 2 बार कर दिया जाता है, 2 बार अगर ले रहे थे तो उसको 1 बार कर दिया जाता है और धीरे धीरे करके इसको बंद कर दिया जाता है। अगर आप एकदम से इस दवाई को छोड़ देंगे तब ये पक्का निश्चित है कि आपका आत्मविश्वास में कमी आएगी और हो सकता है आपके इरेक्शंस अच्छे ना आए। तो ऐसी दवाइयां लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, उनको अपनी पूरी कंडीशन समझाएं। अपने दोस्त की बातों में आकर या यूट्यूब या कोई इंटरनेट की बातों में आकर इन दवाइयों का सेवन ना करें।
ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।